नमस्कार, ओम साईं। साईं की कहानी साईं भक्तों के संग। इस कार्यक्रम में हम सभी साईं भक्तों का स्वागत करते हैं। नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साईं भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से नारदीय कीर्तनकार दास गुरु महाराज इनके काव्य पर आधारित साई भक्त राकेश जुनियाजा द्वारा लिखित साई ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ का हम निरूपण कर रहे हैं। इस साई ग्रंथ में जो पहला अध्याय है वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान से हमें मुक्ति के मार्ग पर चलने का एक सुखकर रास्ता मिल जाता है और उसी ज्ञान से हम मोक्ष की तरफ भी जाते हैं। वही ज्ञान आज साईनाथ महाराज नाना साहेब चांदोरकर जी को समझा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जैसे हम कर्म करते हैं उसी तरह हमें फल मिलता है। अब इसी फल कैसे मिलेगा, किस तरह से कर्म करने के बाद हमें फल मिलता है, कौन सा कर्म करने के बाद हमें कौन से योनि में जन्म मिलता है, यह आज के एपिसोड में हम देखने का प्रयास करेंगे। श्री साईनाथ महाराज इस सुंदर सी ओवियों में आज कहेंगे, तो चलो उस सुंदर सी ओवियों को हम पठन करते हैं। गरीब मध्य श्रीमान, प्रापंचिक ब्रह्मचारी जान, वानप्रस्थ सन्यासी पूर्ण उच्च नीच अवघे, घोडा बैल कोल्हा मोर, व्याघ्र गेंडा तरस घार, श्वान बिडाल सुकर, विंचू सर्प मुंग्या पिसा, अया अवघ्यांच्या अस्तिश्वासी, प्राण कारण निश्चयसी, तो प्राण अवघ्यापासी आहे एक सारका। इस सुंदर सी ओवियों का हम निरूपण करते हैं। पिछले बार में हमने देखा था कि साईनाथ महाराज जी ने नाना साहेब चांदोरकर जी को समझाया था कि कर्म कैसे करें और उस कर्म से कैसे योनि को प्राप्त होते हैं। उसी को समझा रहे हैं कि गरीब, मध्यम, श्रीमंत, चाहे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम अथवा सन्यासी आश्रम, इन किसी में भी जिसके अच्छे कर्म है, जिसके वैराग्य के कर्म है, तो उस योनि में उसको जन्म मिलता है। उसी तरह हमें भी यह जन्म मिला है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हो गए का उसका फल ये देह रूप के हमें मिला है। तो उसमें जो आत्मा है, जो प्राण है, यानी जो अस्तित्व है, ये देह में जो बसा एक अस्तित्व है, ये अस्तित्व किस प्रकार है, कैसा है, क्योंकि एक से अनेक यानी प्राण एक ही है। उस एक ही प्राण से हमारे देह में जो प्राण है वो अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जिस प्रकार हम जो विद्युत है, लाइट है, उसको हम देखते वो एक ही तत्व होता है। जो लाइट हो वो एक ही तत्व है, लेकिन अलग अलग हमें दिखता है। किस प्रकार, जैसे सफ़ेद बल्ब है तो सफ़ेद दिखेगा, लाल बल्ब है तो लाल की तरह, यानी अलग अलग कलर के हमें वो दिखाई देते। क्यों? क्योंकि जिसका जो आकार है, जिसका जो कलर है, जैसा उसका कर्म है, उसी तरह वह हमें दिखाई देता है। हमारा भी वैसा ही, जैसे हमारे कर्म है वैसे वैसे हम योनि को प्राप्त करते हैं, लेकिन होने वाला जो प्राण है वो प्राण एक ही है, सब में एक जैसा ही है, लेकिन वो कर्म के कारण, हमारे फल के कारण वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार श्री साईनाथ महाराज ने नाना साहेब चांदोरकर जी को समझाते हुए कहा, नाना तुम्हें भी जो कर्म किया है, या जो साई भक्त जो कर्म कर रहे हैं या किया है, उस देह को उन्होंने प्राप्त किया है। अब उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसके ऊपर उपाय नहीं है, क्योंकि कर्म मिला है
प्रारब्ध मिला है, जब तक प्रारब्ध है तब तक हमें ये देह चलाना है। इसी प्रकार का ज्ञान साईं बाबा ने नाना साहेब चांदोरकर जी को दिया। आगे भी साईं बाबा क्या कहते हैं वो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि साईं बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुंचे। नमस्कार, ओम साई राम। श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133 और आप साईं दास राकेश जुनेजा जी को भी संपर्क कर सकते हैं।